ये जो अंग्रेज बोल रहे थे ना कि मेहदी से हमें को खतरा है। अभी खतरा लफ्ज जो है ना, अब देखो इसमें सारा आईना है आपका। और खे का मतलब है खिजर। खिजर जो है बाबा मूसा से भी भारी इल्मों का रखने वाला, यानी पैगंबरों से भी आला इल्म रखने वाला बोला जाता है उसको खिजर। ये उससे बनाया गया है, खतरे में खे से, खिजर से खे बनाया गया। और खतरा में खे से फिर ते में जो है, ते का मतलब तमाम, यानी तमाम जो हैं ये रसूल। ते का मतलब तमाम, और रे का मतलब रसूल, यानी तमाम रसूल जो हैं 1,24,000, यानी इनके इल्मों का ख़तरा इसको बोला था कि ये जो हमारे पैगंबर हैं इनके इल्मों को फिर ख़तरा है। फिर ते का मतलब तमाम और रे का मतलब रसूल। फिर इसके बाद में जो आखिर में रा के बाद में जो अल्फ़ है ना, वो हे की तरह है। फिर वो ऐसा है कैंची की तरह, यानी ये आएगा, ये इनके इल्मों को काटेगा। ये देखो खतरा के आखिर में ऐसे कैंची की तरह है। फिर ये कैंची जो है ना, ये कैंची भी है और ये मेरा हेलीकॉप्टर के पर भी हैं। ये मैं हूँ पर्रों वाला, मैं आया हूँ अभी इसको काटूँगा। तो इसीलिए इसको खतरा था। अभी मैं इसको कैसे काटूँगा कि ये जो पैगंबर हैं सबसे बड़े आका मदीना, अभी ये गार में छुपे थे, इसको जाली में मैंने फँसाया था मछली की तरह। मैंने इस पर जाली लगाया था, मैंने बोला था मैं वही मलवान हूँ मछलियों का लगाने वाला, अभी तू फँसा है मेरी जाल में। फिर वो दूसरे बंदे आए थे अपना शिकार करने, फिर उनको बोला था नहीं ये मेरा शिकार है। फिर वो वापस चले गए थे। फिर ये खुद उधर से निकला था और मखलूकों को अपनों को इशारा दे दिया था कि हम पैगंबर अभी फँस चुके हैं। फिर चाँद को 2 टुकड़े किया था, यानी उसके बीच में लकीर दिया था, इसका मतलब डैश दिया था। यानी ये जो चमकने वाले पैगंबर थे, गलबे डालने वाले, अभी इनके बीच में डैश आ गया, यानी ये कट जाएँगे। तो ये मेरा इशारा दे के रखा था। आप समुंदर के अंदर जाके खड़ा होके देखेगा ज़मीन की तरफ, तो तुझे ज़मीन ऊपर दिखने में लगेगा। अगर के ज़मीन के ऊपर खड़ा होके समुंदर की तरफ देखेगा तो समंदर तुझे ऊपर देखने में लगेगा। ये दुनिया है, बस ये ज़मीन है आपकी, आपका खुदा। अगर ये ज़मीन नहीं होती, आप उसके ज़िक्र वाले बच्चे नहीं होते, तो कहाँ, क्या आपको क्या पता कि खुदा है कि नहीं है। आप मौजूद हैं तो बोल रहे हैं ना हमारा खुदा है, यानी ये आपकी ज़मीन है। तो फिर आप अपने को ऊपर समझ रहे हो। लेकिन आप ज़मीन से खड़ा होके समंदर में देखो ना, ये कितना बड़ा ऊपर है, आसमान से टच है। ये तो हम हैं समुंदर, हमें को बोला है समुंदर, हमें को बोला है बहर। बे का मतलब वही बेटा, हे का मतलब हेलीकॉप्टर वाला, रे का मतलब रसूलों पर सवारी करने वाला। फिर आपको अल्लाह निशानी दे रहा है ना कि जैसे बादल जो हैं घोड़ा बन के चलते हैं हुसैन के। फिर ये जो नूर है जिसके अंदर में जो नबी हैं जो नूर हैं, तो फिर ये गरक बन के उसके पाँवों की तरह घोड़ा जैसा आवाज़ लगाता है, चलता है तो टपक टपक करता है। तो ये गरक भी तो टपक टपक करता है हमारे पाँवों के नीचे। फिर इसीलिए अल्लाह ने इसको बोला था कि तू हुसैन का घोड़ा है। अभी ये देखो मेरे पाँव के नीचे ये ही नूर टपक टपक करता है कि नहीं घोड़ा। फिर घोड़े के पाँव से मिट्टी का धुआं निकलता है, तो उधर से भी बरसातों से भी धुआं निकलता है। और कभी कभी घोड़ी जो है अपना लिड छोड़ता है, तो ये भी अपना वो नीचे फेंकता है। अगर के ये देखो ना, गरक से ही, गाफ से ही गोहर बनाया गया है, रे से ये रियाजुल जना बनाया गया है। काफ का मतलब ये कुतुब इल्मों वाला, यही है गरक। काफ यही गोहर, रे का मतलब वही रियाजुल जन्ना, काफ ये कुतुब वाला इल्म, यानी इसका कुरान वाला। तो ये बिल्कुल हमारा घोड़ा है। देखो घोड़े के पाँव की तरह आवाज़ लगाता है कि नहीं वो गरक।